Hi friends, welcome to the exam club which says never give up. We can and we will. Just believe that. So here we are with our CAIIB बम्पर कोर्स जो कि हमारे बैंकर फ्रेंड्स को हेल्प करेगा कि वो अपने जॉब के 2 वैल्यूएबल इंक्रीमेंट्स को एक ही झटके में ग्रास्प करें। और यही है इस चैनल का एम और ऑब्जेक्टिव कि यहाँ पर जो भी CAIIB के वीडियोस को देखें वो उन्हें समझें और अपने करियर में एक प्रोग्रेशन पाथ चूज कर सकें, 2 वैल्यूएबल इंक्रीमेंट्स पा सकें। हमारा विजन मिशन ये है कि आप ना ही कि सिर्फ 2 वैल्यूएबल इंक्रीमेंट्स पाएं बल्कि आप वो वास्ट नॉलेज भी अक्वायर करें जो CAIIB एग्ज़ाम के थ्रू आपको मिलेगा और वो आपके करियर प्रोग्रेशन में आगे जाके काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला है। द एग्ज़ाम क्लब के CAIIB कोर्स के वीडियोस की खासियत ये है क्योंकि हमारे बैंकर फ्रेंड्स काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल से आते हैं, तो हम जानते हैं कि आपके पास इतना पेशेंस नहीं होता कि आप लेंथी वीडियोस वॉच करें। इसीलिए हमने अपने सारे वीडियोस को प्रिसाइजली बनाया है, लेकिन हमने उन्हें इस तरह से पार्ट्स में डिवाइड किया है कि हर पार्ट मैक्स टू मैक्स 27 से 30 मिनट का है। 30 मिनट अबव हमने नहीं होने दिया ताकि आप जब भी वीडियो देखें आप 20 से 25 मिनट शांत दिमाग से देखें, उसके बाद बुक फॉलो करें। बुक में जितना हमने वीडियो में पढ़ाया है उतना आप बुक से देख लें, बुक से मिला लें, उतना आप अपने माइंड में ले लें। फ्रेंड्स, हम बहुत ही जल्दी टेलीग्राम पर भी ये चैनल लॉन्च करने वाले हैं और उसमें हम कंटिन्यूअस क्विज़ेस अरेंज करने वाले हैं क्विज बॉट के थ्रू, जिसमें कि अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आप एक्चुअल फील्ड पे कितना लड़ सकते हैं आपको पता चलेगा। और जो जितने क्विज़ेस अटेम्प्ट करेगा वो उतना ज़्यादा काबिल बनेगा और वो उतना जल्दी एग्ज़ाम भी क्रैक करेगा। तो ये सारे हमारे प्लान्स हैं। हमें ज़रूरत है तो आपके सपोर्ट का, आपके लाइक का, आपके सब्सक्राइब का, जो कि हमारे हिम्मत को बहुत ज़्यादा बढ़ाए और हम आपको बेटर क्वालिटी और बेस्ट क्वालिटी के कंटेंट प्रोवाइड करा सके। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। देखिए फ्रेंड्स, हमारे CAIIB में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें कि 2 होते हैं आपके कंपलसरी पेपर। मैं पहला कंपलसरी पेपर के बारे में बात करूंगी जो कि है एडवांस बैंक मैनेजमेंट। एडवांस बैंक मैनेजमेंट में बेसिकली आपके 4 मॉड्यूल है। पहला मॉड्यूल इकोनॉमिक एनालिसिस, पूरे कंट्री को लेकर जो इकोनॉमिक एनालिसिस है उसका एक थॉरो समझ हमें देता है। हमारा कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स के केस में ये मॉड्यूल क्लियर कराता है। सेकंड है हमारे बिजनेस में जो प्रॉफिट लॉस हो रहा है हम उसे बहुत अच्छे तरह से कैलकुलेट करना चाहते हैं, उसके लिए हमें चाहिए मैथ्स, और वही है बिजनेस मैथमेटिक्स जो कि मॉड्यूल बी हमें बताता है। मॉड्यूल सी हमें हमारे मैन पावर को समझने, मैनेज करने और सेटिस्फाई करके उनका प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के समझ में मदद करता है। और फोर्थ मॉड्यूल है क्योंकि बैंक का जो बिजनेस है वो लोन पे डिपेंड है। अगर बैंक को प्रॉफिट मिलता है तो वो लोन से मिलता है, तो अगर बैंक अपना क्रेडिट को ठीक तरह से मैनेज नहीं करते हैं तो हमारा बैंक्स का प्रॉफिट होगा ही नहीं। इसलिए क्रेडिट मैनेजमेंट भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है एडवांस बैंक मैनेजमेंट का। तो फ्रेंड्स, आपने जैसे ही देखा कि आपका इकोनॉमिक एनालिसिस हो, बिजनेस मैथमेटिक्स हो, HRM हो या क्रेडिट मैनेजमेंट हो, ये चारों CAIIB एग्ज़ाम पास करने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बल्कि इसे पढ़ के समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कितना इम्पोर्टेंट है। आप ऑलरेडी एक करियर में हो और अगर आप वो जॉब सेक्टर के बारे में, इकोनॉमी के बारे में जानोगे नहीं तो आप उतना ज़्यादा काबिल नहीं बन पाओगे प्रमोशन के लिए। इसीलिए आपको सिर्फ CAIIB एग्ज़ाम पास करने की नीयत से ये वीडियोस नहीं देखना है बल्कि नॉलेज गेन करने के नियत से वीडियो देखना है। और फिर हम आपको लड़ाई करना तो सिखा ही देंगे जब हम क्विज़ लेंगे टेलीग्राम चैनल पे। डेली कंटिन्यूअस क्विज़ लेंगे बैंकिंग एस्पिरेंट्स, मतलब बैंकर फ्रेंड्स के
टाइम के हिसाब से क्विज लेंगे। तो आप बेसिकली वीडियो से नॉलेज गेन करो, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर आप ये नॉलेज गेन करने के बाद क्विज दे के ऑटोमेटिक हो जाओगे, सेकंड क्वेश्चन अराइज ही नहीं करेगा। अब नेक्स्ट देखिए, आप मॉड्यूल ए के कुछ चैप्टर्स हैं आपके एडवांस बैंक मैनेजमेंट के, मॉड्यूल बी बिजनेस मैथमेटिक्स के कुछ चैप्टर हैं, मॉड्यूल सी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कुछ चैप्टर्स हैं, मॉड्यूल डी क्रेडिट मैनेजमेंट के कुछ चैप्टर्स हैं, उसके डेप्थ एनालिसिस किए गए हैं इन चैप्टर्स में, और हम हर चैप्टर को पार्ट बाय पार्ट शॉर्ट वीडियोस के रूप में प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। तो आपको बस वीडियो देखना है, वीडियो को एंजॉय करना है, और उतना सा वीडियो जितना आपने देखा उतना आपको आपकी बुक पढ़नी है बस। उसके बाद यू आर रेडी विथ दैट पोर्शन। नाउ बी रेडी फॉर द क्विज विच विल बी अवेलेबल इन टेलीग्राम ग्रुप, राइट। तो उसके बाद मैं बात करती हूँ दूसरे कंपलसरी पेपर का, जो कि है हमारा बैंक फिनेंशियल मैनेजमेंट। बैंक फिनेंशियल मैनेजमेंट भी आप अगर देखते हैं तो ये भी कंपलसरी पेपर है। अब ये पेपर कंपलसरी क्यों हुआ, वो उसका आंसर आपको इसके चारों मॉड्यूल्स के नाम से मिल जाएंगे। मॉड्यूल ए है इंटरनेशनल बैंकिंग। जब आप बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बढ़ाना चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, तब आप इंटरनेशनल बैंकिंग को समझने में, जानने में आपको सक्षम होना ही पड़ेगा, आपको कैपेबल होना ही पड़ेगा। रिस्क मैनेजमेंट अगर आप नहीं जानेंगे तो आप रिस्क को मैनेज करेंगे किस तरह। जब आप एक ब्रांच मैनेजर बनेंगे आपको कितने तरह के रिस्क को मैनेज करना पड़ेगा। जब आप ये चैप्टर ही नहीं पढ़े होंगे, जब आपको उतना नॉलेज ही नहीं होगा, तो आप किस तरह रिस्क को मैनेज करेंगे। ट्रेजरी मैनेजमेंट, ट्रेजरी मैनेजमेंट भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी। जब आप इस चैप्टर के वीडियोस के थ्रू जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये हमारे ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इम्पॉर्टेंट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बैलेंस शीट मैनेजमेंट। मार्च एंडिंग में जब बैलेंस शीट बनती है ना, तो हम हमेशा वेट करते हैं अपने ब्रांच का प्रॉफिट और लॉस देखने के लिए। जब हमें पहले से ही बैलेंस शीट मैनेजमेंट की समझ होगी तो हम अपना एनालिसिस, अपने टारगेट्स को उसी तरह सेट करके स्टार्टिंग से चलेंगे कि बैलेंस शीट एंड में जब रिजल्ट आए तो वो रिजल्ट के बारे में हमें पहले से ही एस्टिमेटेड पता हो कि नहीं, हाँ ठीक है, ऐसा ही आने वाला था, और अगर कुछ ऊंच नीच हुआ तो हम पहले से ही स्टेप्स उठाएंगे। तो ये चारों मॉड्यूल सिर्फ CAIIB एग्ज़ाम के क्रैक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लीज़ ना पढ़ें, नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ें। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपके करियर ग्रोथ में बहुत ही आपका हेल्प करेगा, सीरियसली फ्रेंड्स। तो आप देख लीजिए, फिर मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी और मॉड्यूल डी के चैप्टर्स के बारे में लिखा है। ये चैप्टर्स के कंटेंट आपकी बुक में ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप इन्हें अच्छे से देख सकते हैं वहाँ से। उसके बाद आपका ऑप्शनल आता है। ऑप्शनल बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं वहाँ से। तो बेसिकली देखिए फ्रेंड्स, आपको द एग्ज़ाम क्लब के तरफ से हम यही सजेस्ट करेंगे, क्योंकि आप जनरली रिटेल बैंकिंग सेक्टर में काम करते हो, तो रिटेल बैंकिंग एज एन ऑप्शनल ले लो, क्योंकि एडवांस बैंक मैनेजमेंट और बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो कि कंपलसरी पेपर हैं वो काफ़ी ही ज़्यादा डेप्थ में गए हैं। तो आप उनकी डेप्थ पढ़ के पूरा क्लियर करोगे अपना कॉन्सेप्ट। उसके साथ आपको थोड़ा सा लाइट वाला पेपर चाहिए, ऑप्शनल पेपर। तो वो लाइट ऑप्शनल पेपर के रूप में है रिटेल बैंकिंग। तो आप रिटेल बैंकिंग को ऑप्शनल आपको रखना चाहिए, आगे आपकी मर्जी। वैसे मैं आपको बता दूं, अगर आप रिटेल बैंकिंग को यहाँ पर ऑप्शनल रखते हो तो बाकी सारे जो भी पेपर ऑप्शनल में जो और भी नाम दिखा रहे हैं, आप उनके सेपरेट एग्ज़ाम्स भी दे सकते हो। ठीक है, तो वो आप पर डिपेंड है कि आप ये एग्ज़ाम CAIIB क्रैक कर लिए, फिर आप उन ऑप्शनल पेपर्स में से किसी एक पर आपको और भी ज़्यादा नॉलेज गेन करना है तो आप उसके एक सेपरेट एग्ज़ाम दे सकते हो, राइट।
अब रिटेल बैंकिंग में हम क्या पढ़ेंगे, ये डायरेक्ट ब्रांचेस से लिंक है। आपको रिटेल बैंकिंग के बारे में कहा जाएगा, रिटेल बैंकिंग के प्रोडक्ट के बारे में कहा जाएगा, मार्केटिंग आप किस तरह से करेंगे, क्या क्या इश्यूज होती है रिलेटेड टू रिटेल बैंकिंग। और मॉड्यूल ई है आपके होम लोन्स पर, छोटे से चैप्टर्स हैं मॉड्यूल ई में, वो भी आप जानोगे। तो लाइक रिटेल बैंकिंग बेसिकली ब्रांचेस से लिंक्ड है। आप ब्रांच में जो भी काम करते हो, जो भी इश्यूज फेस करते हो, सब कुछ इसमें है। एंड ये बहुत ही इजी लगेगा आपको पढ़ने में, आपका लाइक ब्रेन एक्सेप्ट करेगा कि रिटेल बैंकिंग, हाँ ठीक है, हम अगर इसे पढ़ते हैं तो इसके साथ 2 टफ पेपर्स पढ़ के हम CI भी निकाल सकते हैं। उसके बाद हम ऑप्शनल के जितने पेपर है, अगर चाहें तो सबके सेपरेट एग्जाम्स दे के अपने नॉलेज को और भी एनहांस कर सकते हैं, राइट। तो देखिए रिटेल बैंकिंग के चैप्टर्स के नाम भी हैं, मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी, मॉड्यूल डी। तो ये जो चैप्टर्स हैं ये ऑलरेडी आपके बुक्स में अवेलेबल हैं। अब देखिए जब हमारा क्वेश्चन पेपर आता है तो एक मार्किंग के स्कीम पे आता है। लाइक फॉर सी देखिए, एडवांस बैंक मैनेजमेंट का जो ये है, एडवांस बैंक मैनेजमेंट का मॉड्यूल इतना इम्पॉर्टेंट है कि वो 20 से 25 मार्क का आता है। मॉड्यूल भी 25 से 28 मार्क का आता है। सी 20 से 22 मार्क का आता है। डी 25 से 26 मार्क का आता है। ये एक रफ एस्टिमेट है लास्ट एग्ज़ाम का जो कि एडवांस बैंक मैनेजमेंट का हुआ था। इसमें थोड़े ऊपर नीचे होते हैं बट काफ़ी ज़्यादा भी नहीं होता है। इकोनॉमिक एनालिसिस, बिजनेस मैथमेटिक्स और क्रेडिट मैनेजमेंट, ये तीनों मॉड्यूल एडवांस बैंक मैनेजमेंट के मेन मॉड्यूल माने जाते हैं, 3 पिलर्स माने जाते हैं। अगर आप इन तीनों मॉड्यूल को इतने अच्छे से कर दें कि आपको कहीं से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आंसर कर पाएँ, अगर वो स्टेटस आप बिल्ड कर लें तो आपको मॉड्यूल से स्किप करने का परमिशन मिल जाएगा। पर अगेन मॉड्यूल सी एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यू लव रीडिंग दैट। मैनेज करना, चीज़ों को मैनेज करना, ये चीज़ जब आप पढ़ लेंगे आप अपना पर्सनालिटी डेवलप करेंगे, अपने जूनियर्स अपने सीनियर्स को मैनेज करना सीखेंगे। आगे जाके आप सीनियर बनेंगे तो आप अपने जूनियर को अच्छे से टैकल करना सीखेंगे। तो ये सारे ही चैप्टर्स इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ आप कुछ स्किप मत कीजिए। इट्स आवर रिक्वेस्ट। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो। देखते हैं, आप हमारे वीडियोस को देखिए यूट्यूब पर। आप बताइए हमें कि अगर आपको और भी आपको और भी कुछ उसमें एनहांसमेंट चाहिए, आपको और भी कुछ अच्छा चाहिए उसमें, तो प्लीज़ आप हमें बताइए और अपना लाइक और सब्सक्राइब करके हमें लव और सपोर्ट देते रहिए फ्रेंड्स, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हमारी टीम इस पर बहुत मेहनत कर रही है। हमारे एडिटर, हमारे टाइपिस्ट, एवरी वन इज़ वर्किंग रियली हार्ड जस्ट टू enhance the knowledge of our banker friends. Please like and subscribe friends, and thank you friends. Enjoy our videos. Remember the exam club which says never give up, we can and we will, just believe that. Thank you.